एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लाइव टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात दिल्ली की करेंगे। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। मौजूदा दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी तो प्रत्याशियों की घोषणा भी करने लगी है। इसी को लेकर दिल्ली की जनता से लाइव टाइम्स की टीम ने खास बातचीत की। हमारी सहयोगी खुशबू सिंह जनता के बीच पहुंची, जाना कि दिल्ली को लेकर दिल्ली के लोगों के दिल में क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चंद महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसे में सभी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने 11 कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को कैंडिडेट बनाया है। हालांकि अभी बाकी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। हम हर दिन दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जाके वहां की लोगों से बातचीत करेंगे और वहां के लोगों की क्या राय है, दिल्ली में विकास के क्या मुद्दे हैं, चुनाव के क्या मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये करावल नगर का बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं। बस स्टैंड के नाम पे यहाँ पे सुविधा क्या है और यहाँ पे लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं बसों का। बातचीत करेंगे। क्या आप कहाँ से हैं? जी हम तो दिल्ली से ही हैं, यही सोनिया विहार। ठीक है, तो आप करावल नगर में इस वक्त क्या घूमने कुछ काम से आए हैं? मैं ड्यूटी जाता हूँ, मैकडोनाल्ड में ड्यूटी करता हूँ। यहाँ पे बस कभी टाइम से नहीं आता है, 2 घंटा 2.5 घंटा लेट, और टाइम से बस और ज्यादा कैंसिल ही कर देते हैं। वहाँ लगा के रखते हैं लेकिन एक साथ 3-4 निकालते हैं, लेकिन ये नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। यहाँ पर रोड की परेशानी अलग करना पड़ रहा है, नाले जाम है अलग है, और जो है सो यहाँ बस भी नहीं मिलते। इसके लिए सवारी भी ढोते हैं। ऑटो वाले हो गए, इको वाले हो गए, वे मन मर्जी पैसे लेते हैं, 50 रुपए 100 रुपए, जब मर्जी होता है तब वो ये करते हैं। उसके बाद आज तक रोड सही नहीं हुआ। अच्छा, तो आप वोटर हैं दिल्ली के? जी बिल्कुल है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में जब जाएंगे आप वोटिंग के लिए, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या दिमाग में रहेगा कि क्या परेशानी है आपके क्षेत्र की, जिसके आधार पे आप वोट कर देंगे? जी हमारे लिए जो अच्छे काम करेंगे उसके लिए हम वोट करेंगे। अभी तक जो है सो 5 साल बीत गए, 10 साल बीतने वाले हैं। जो है सो आज तक रोड जो है सो जाम लगी रही। सोनिया विहार में नॉर्मल सी भी में जाम लग जाती है, और यहाँ पर परेशानी इतना झेलना पड़ता है कि क्या बताए। सवारी सारे से पूछ लीजिए कि कैसे जाता है, कैसे किसी को हाथ दे के जाता है, कोई कैसे भी जाता है, और मन मर्जी पैसे लेते हैं। ऑटो वाले, रिक्शे वाले जो है सो अपने मर्जी से चलाते हैं, मर्जी करते हैं। और भी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आप दिल्ली से हैं सबसे पहले तो? जी सोनिया विहार से हैं। सोनिया विहार से। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने हैं 2025 में, क्या मुद्दे हैं चुनाव? बस सवारी की बहुत प्रॉब्लम है, जाम बहुत लगता है। यहाँ पे सिंगल रोड है। जी सिंगल रोड है। आप कितनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे? पूरे 1 घंटे से बैठे, कोई सवारी नहीं है। कोई बस भी आता है तो उसमें लीटर ब्रेक डाउन निकल जाता है, कोई बस रुकता नहीं है। पूरी समस्या है इस क्षेत्र में। पिछले जो विधायक हैं आपके बीजेपी के, मोहन सिंह बिष्ट, उन्होंने कैसा काम किया? काम किए हैं, लेकिन वो ये बड़ी समस्या बस की है। हम लोग की बस की सवारी की बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग ड्यूटी समय से नहीं पहुँच पाते हैं। तो साफ तौर पे महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहीं से हैं? जी। किस तरीके की यहाँ पे आपको जो करावल नगर विधानसभा क्षेत्र है, एक महिला के तौर पे महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? अब जो है मैडम, हम तो घर में रहते हैं, बाहर जल्दी निकलते नहीं है। नहीं निकलते नहीं। तो अच्छा, अभी आप बस का इंतजार कर रही हैं? जी। कितनी देर से? बस के अभी 10-15 मिनट हो गया। 10-15 मिनट हो गया। टाइम से बस मिल जाती है? कभी मिल भी जाती है, कभी नहीं भी मिलती है, खड़ा होने पड़ता है। अभी क्या पता, चाय पानी के टाइम हो रहा है ना, इसकी वजह से। अच्छा ठीक है। आप एक महिला के तौर पे अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए? अब सुरक्षित का है मैडम, पूरे दिन इंतजार करते रहो, बस ही नहीं मिलती है, परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे अब जब चुनाव है दिल्ली में, जब चुनाव में आप जाएंगी वोट देने, तो क्या आपको दिमाग में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके हिसाब से आप वोट करेंगी? क्या अपने क्षेत्र की परेशानियां हैं जो चाहेंगी कि दुरुस्त हो जाए? वही कहते हैं कि अपने घर में, अपनी जो है घर में जो परेशानी है तो वो परेशानी दूर हो। पानी की है, सड़क की है, और सारी परेशानी दिक्कत वो दूर हो। परेशानी दिक्कत। हाँ। आप एक लड़की हो, चलो
आप ये थोड़ा सा हटा देंगे? अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपको यहीं से हैं दिल्ली? हाँ जी, सभापुर गांव से। ठीक है। आप रोज अभी नौकरी पे जा रही हैं या कॉलेज वॉलेज? नहीं, हम मंदिर जा रहे हैं। बहुत 1 घंटा हो गया बस का वेट करते हुए, बस नहीं आई है अब तक। बस नहीं आ रही है। तो रोज इसी तरीके की परेशानी होती है? हाँ जी, रोज होती है इसी तरह की परेशानी। एक लड़की के तौर पे अगर बात की जाए, किस तरीके का रोज आपको डे टू डे में किस तरीके के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? मतलब लेट नाइट बस नहीं आती है वगैरह, ये सब फेस करना पड़ता है। बस आ गई है। बस आ गई। ओके ओके ओके। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे, लोग परेशान थे, लेकिन उनको जो है बस यहाँ घंटों बाद आती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, लोगों को परेशानी होती है। बस स्टैंड के नाम पे यहाँ पे सुविधा कोई नहीं है। लोग यहाँ रोड के किनारे इसी तरीके से रुक के और इंतजार करते हैं बसों का। आप यहाँ से करावल नगर से ही हैं? जी, मैं सोनिया विहार से। सोनिया विहार से हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी विकास का काम हो रहा है या हुआ है पिछले सालों में, उससे आप संतुष्ट हैं? मैम, विकास क्या है, काफी टाइम से हम देख रहे हैं, बचपन से इतना ही बड़ा रोड है ये। रात शाम के टाइम बहुत भीड़ हो जाती है और ये ट्रोनिका सिटी का सुबह शाम का जाम रहता है। ट्रोनिका सिटी फैक्ट्री एरिया है, बहुत बड़ा, करीबन 20,000 फैक्ट्री है। तो वर्कर जो भी निकलते हैं ना शाम के टाइम, बहुत बड़ा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे। ट्रैफिक का समस्या होता है यहाँ पे। अच्छा, अब चुनाव है दिल्ली में, 2025 में फरवरी में चुनाव है। तो आप जब चुनाव में जाएंगे वोटिंग के लिए, तो क्या मुद्दे दिमाग में लेके जाएंगे कि जिनको चाहेंगे आप इस बार वोटिंग करें, तो जो नया प्रत्याशी चुन के आए वो इन चीजों को दूर करे? अब ये देखिए, हम ये बस स्टैंड पे खड़े हुए इस टाइम, यहाँ पे कोई ना नाम है, ना नाम प्लेट है, ना खड़े होने की जगह है। रोड पे खड़े हो जाते हैं। बस 1-1 घंटे में आती है, कोई सेवा नहीं है। सर्विस बस की बहुत लेट है। वर्कर पीछे से आते हैं, वहाँ पे ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, बस नहीं मिलती वहाँ पे जाके। हम ई रिक्शा जाते हैं, ये बस वाले अपनी मर्जी का किराया मांगते हैं, तो बहुत दिक्कत देखनी पड़ती है। रोड है, कभी चौड़ा नहीं होता यहाँ पे, इतने का इतना ही है। आगे से सारा टूटा पड़ा हुआ है, यहाँ से तो फिर भी बना हुआ है। आगे गड्ढे रोड है, पूरे पे गड्ढे है। अच्छा, इसके जो पिछले 5 साल से आपके यहाँ विधायक हैं बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट, उनके काम को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कि ठीक काम हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा बीजेपी का, कुछ काम नहीं, खाली प्रचार है, काम वाम कुछ नहीं है, दिखावा है। अगर काम कर रहे हैं तो अपने प्रचार में कर रहे हैं। वो जितना अपना प्रचार में लगाते हैं, अगर पब्लिक के लिए लगाए तो उससे कुछ विकास हो सकता है। पब्लिक के लिए लगाए तो विकास हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप भी यहाँ इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाँ जी, सोनिया विहार से। सोनिया विहार से। आप जो पिछले बीजेपी की यहाँ पे विधायक रहे हैं, क्या लगता है उनके जो काम है, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मसला संतुष्टि का नहीं है मैडम, मसला है यहाँ की जो एक तो ये हाईवे जो है, ये दिल्ली एंट्री हाईवे है, आज तक 4 लाइन नहीं हुआ। तकरीबन 15 से 20 साल हमें देखते हो गए और यहाँ बहुत रश रहता है। सुबह शाम आप कभी देखोगे तो इतना ट्रैफिक हो जाता है कि 1 घंटा 2-2 घंटे आदमी लेट हो जाता है। जो वर्कर होते हैं, जिन घर से टाइम पहुंचना होता है, वो टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं। मसला ये है कि सिंगल रोड है, आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं 1 लाइन है, ये 4 लाइन होना चाहिए और ज्यादा नहीं, चौहान पट्टी तक हो जाना चाहिए सोने विहार से। ये 7-8 किलोमीटर का टुकड़ा है, जगह है हाईवे के पास, लेकिन पता क्यों नहीं ये बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में और क्या मुद्दे हो सकते हैं, जो और क्या परेशानियां होती हैं आप लोगों को? नहीं, और कोई परेशानी नहीं भाई, फिलहाल तो यही परेशानी सबसे ज्यादा है यहाँ पर, हाईवे की सिर्फ इसकी बहुत भीड़ रहती है। 4-4, 6-6 घंटे इस पर ट्रैफिक रह जाता है। ये चीज है। मैं तो यही चाहूंगा ये हाईवे बड़ा हो जाए तो यहाँ पे जो है ना आर जा वो ठीक हो जाएगा। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो आपकी परेशानी आप लोगों की दूर हो सकती है? सरकार तो देखो मैडम, मैं क्या बोलूँ किसकी आएगी किसकी नहीं, बशर्ते ये है कि जो अच्छा काम करेगा सरकार उसी की रहेगी। जो अच्छा काम करे उसकी सरकार आए। चलिए, तो क्या इस बार दिमाग में क्या लेके जाएंगे कि कौन से मुद्दे सोच के वोट करेंगे? नहीं, मुद्दा फिलहाल देखो जो चीज है वही, महिलाओं की जो सुविधाएं हुई दिल्ली में वो बेहतर हुई है, शिक्षा बेहतर हुई है और स्वास्थ्य जहाँ तक बात करें हॉस्पिटल की वो सुविधाएं वो बहुत अच्छी हुई है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, लेकिन महिला सुरक्षा जो है हमेशा ही दिल्ली में मुद्दा रहता है। महिला सुरक्षा हमेशा ही एक तरीके से देखा जाए तो हमेशा हर बार कहीं कितने सारे रेप केस, कोई भी महिलाएं, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित? नहीं, महिला देखिए, मसला महिला का तो दिल्ली से नहीं है, ये तो पूरे भारत में है मैडम। और ये आप दिल्ली छोड़ दीजिए, पूरे भारत में आप सर्वे करा लीजिएगा, महिलाओं के लिए तो दिक्कत है। अभी तक सोल्यूशन उनमें हुआ है, लेकिन सुधार उसमें मान लो 10% हुआ है, 90% आज भी कंडीशन वही है महिलाओं के लिए। बिल्कुल पूरे भारत में है, ये दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में है मैडम।
जी जी। ठीक है, तो और भी यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे उनकी राय जानने की, क्योंकि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही नजदीक है। ऐसे में लोग किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप यहीं से हैं? हाँ जी। क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं? इस टाइम तो परेशानी प्रदूषण की चल रही है। सुबह निकलते हैं, सुबह सुबह आंखों में बिल्कुल आंसू से आते हैं, इतना प्रदूषण आंखों में लगता है, बिल्कुल आंसू आने लगते हैं और बहुत दिक्कत होती है। खांसी भी आने लगती है, सांस फूलने लगती है। दिक्कत तो इस टाइम है ही है। दिक्कत है ही है, बिल्कुल है। प्रदूषण की तो बहुत गंभीर दिक्कत है दिल्ली के अंदर। उसके अलावा आपके क्षेत्र में और कौन कौन सी परेशानियां हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आप विधानसभा चुनाव में जब वोट करने जाएंगे तो उनको दिमाग में रख के वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल परेशानी है। हमारे गलियों में देख लो, एक पैसे पानी नाली बना दिया, पानी निकलने के बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं है। पानी ऐसे सड़कों पे बह रहा है, गलियों में जा रहा है, घरों तक, दरवाजों तक पानी पहुंच रहा है। बिल्कुल समस्या है। गलियां बनी नहीं है, बिल्कुल रास्ता, बिल्कुल सारी सड़कें हमारे गलियों के अंदर की सब बेकार हो रही हैं। कोई एक पैसे का काम नहीं हो रहा है, एक पैसे का काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ सोनिया विहार में। एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। कोई एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। जो पिछले 5 साल से बीजेपी के विधायक रहे हैं यहाँ से, लगभग ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। मोहन सिंह बिष्ट है जो लगातार साल दर साल 5 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं। तो उनके काम को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में काम किया है, सोनिया विहार के लिए काम किया है या करावल नगर के लिए काम किया है? मैं बताऊँ, काम सोनिया विहार के लिए नहीं किया हुआ है। सभापुर में काम हुआ है, गली गली बनी हुई है। सोनिया विहार के लिए बिल्कुल काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ। सोनिया विहार के लिए तो काम नहीं हुआ है, ये इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हम भी बीजेपी से ही हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है बिल्कुल। तो ये थी करावल नगर, माफ करिएगा, सोनिया विहार के लोग। कुछ आगे की तरफ और जाएंगे और कोशिश करेंगे और भी लोगों की जो राय है, जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो आप तक पहुंचाने की। इस वक्त हम सोनिया विहार में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़क के किनारे इस तरीके से ये कचरा पूरा फेंका हुआ है। किस तरीके से जो गंदगी है वो फैली हुई है। बगल में यहाँ पे इस कचरे के पूरे उसके बगल में यहाँ पे लोग काम करते हैं, लोग आते जाते हैं। मेन रोड है, मेन रोड के किनारे ही ये हालत है। बगल में ही खाने पीने की शॉप्स भी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस गंदगी से निकल के जो मक्खियां खाने पीने की दुकानों में जाती होंगी, किस तरीके की परेशानियां होती होंगी लोगों को, किस तरह से सेहत लोगों का खराब होता होगा। लोग हैं यहाँ पे हमसे बातचीत करने के लिए। आप लोग यही सोनिया विहार से ही हैं? जी। तो आप विधानसभा चुनाव है 2025 में, बहुत नजदीक है दिन। आपके विधानसभा क्षेत्र की ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो आप चाहते हैं, कौन से मुद्दे हैं कि जो दूर हो जाएं? मैडम जी, यहाँ पर सारा ही कुछ खराब है, जो है कोई ठीक नहीं है। कूड़ा देखिए, यहाँ पर एमसीडी वाले लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सारा कूड़ा गंदगी जो है पूरा फैला पड़ा हुआ है रोड पे। और ये रोड सबसे पहले हम डबल मांगना चाहते हैं। जाम लग जाता है तो आए दिन समझ लो कि 1:30, 2, 2:30 बज जाता है रोज, जो है इतना जाम में जूझना पड़ता है। यहाँ पर जाम में जूझना पड़ता है। इसके अगर आपको बात की जाए, मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के विधायक हैं आपके विधानसभा क्षेत्र से, 5 बार रह चुके हैं यहाँ से विधायक। कितना काम किया है उन्होंने आपकी विधानसभा के लिए? तो उन्होंने तो जो भी उस समय जो थे, उस समय तो हमें मालूम नहीं था। मैं उसमें था बाहर, अब 4-5 साल से रह रहा हूँ। इन बीच में कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ है। क्या लगता है कि कौन ऐसा होगा जो आएगा, कौन सी सरकार ऐसी होगी जो बनेगी तो उसके बाद आपको आपके क्षेत्र में विकास होगा? तो बीजेपी को ही लाएंगे जी। जी। फिर आप कह रहे हैं कि उनके मोहन सिंह बिष्ट के राज में उसमें कोई काम नहीं हुआ? पीरियड में मैं था नहीं यहाँ पे, ये बता रहा हूँ मैं। आपको जो चुनाव होंगे इस बार, चुनाव के क्या लगता है कि क्या मुद्दे होंगे? चुनाव में तो यही होगा जी, जो पहले से आया हुआ है, क्योंकि साफ सफाई गलियों की हर चीजें क्लियरिटी होनी चाहिए। क्योंकि नालियां भी चौक हो जाती हैं, तो उसे वॉश करने के लिए एमसीडी वाले बंदे आते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे कूड़ा बहुत है और वो ट्रैक्टरों पे भी लद के आते हैं, यहीं फेंक के चले जाते हैं। चले जाते हैं बहुत तो स्मेल आती है जी मैम। बिल्कुल, यहाँ पे स्मेल तो आ रही है, बहुत ज्यादा मक्खी भी इतनी उड़ रही है। लोगों को जाहिर सी बात है परेशानी होती होगी। आपके जो विधायक हैं यहाँ पे इस क्षेत्र के, उनके काम को किस तरीके से? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा जो वर्कर्स हैं एमसीडी के, उन्हें
ध्यान में रखते हुए कि भाई इन चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए, नाली कूड़ा वगैरह सब यहाँ से दूर हो, जहाँ भी डस्टबिन बना हो इनका वहाँ डलवाएं। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी तो आप लोगों की परेशानियां दूर? देखो जी, वैसे तो बीजेपी बेस्ट है, क्योंकि हर चीज़ से काम तो करती हुई आई है। जैसे मेरी 51 साल की उम्र हो गई है, तो उस हिसाब से कांग्रेस ने जो करा ठीक करा, लेकिन अब स्पीड जो है बीजेपी में बहुत बेस्ट है। तो आप कह रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, परेशानी है, बीजेपी का ही कैंडिडेट यहाँ से विधायक है। हाँ, उन्हीं को कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उस चीज को ना आदमी लापरवाही ना करे, उन पे शक्ति बरती जाए तो काम करें वो, क्योंकि उनको आदतें गंदी पड़ी हुई हैं। तो हाँ, वो जब शक्ति करेंगे तो साफ सफाई करेंगे, हर चीज पे ध्यान रखते हुए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी भी राय जानेंगे। आप लोग यहीं से हैं? जो विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही अब नजदीक हैं, क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जिन पे वोटिंग होनी चाहिए? यहाँ तो अभी कुछ काम हो ही नहीं रहा, ना कोई आता है ना कुछ पैसे। काम होए जब तो पता चले, यहाँ तो कुछ भी काम धंधा नहीं है। कूड़ा देखो, कूड़ा क्या, जहाँ देखो जगह जगह कूड़े, नालियों की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है किसी चीज़ की। कभी यहाँ गाड़ी आती टैंकर की तो कभी पानी नहीं है, पानी की सबसे ज़्यादा सुविधा है, और चीज़ों की सुविधा नहीं है यहाँ पर। सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए एक बार को। तो आपको क्या लगता है जो यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने कुछ काम किया है आपके क्षेत्र के लिए, या स्थिति जैसी की तैसी? तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है, अगर देखा जाए यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ है। जो यहाँ डीलर हैं वही गलियाँ वलियाँ बनवाते हैं, तो मेन नालियों की दिक्कत है। नाली पानी कहाँ जाएगा, कैसे क्या है, कोई सुविधा नहीं है। कोई कूड़ा कहीं फेंक रहा है, कोई कूड़ा, अब गाड़ियाँ आने लगी हैं मगर वो भी कूड़ा ही डालनी है इधर उधर, उससे तो गंदगी तो फैल ही रही है। खैर ठीक है, और भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहीं से हैं? यहाँ से सोनीपत से। ठीक है, तो किस तरीके की परेशानियां हैं आपके जो क्षेत्र है आपका, वहाँ पे किस तरीके की परेशानियां हैं जो आप लोगों को? सबसे बड़ी बात मैम इस रोड की है, यहाँ काफी जाम लगता है, रोड एक्सीडेंट होते हैं। हमारे जो सांसद है, विधायक है, इन्होंने अब तक इसके लिए कोई विचार डबल पुश्ते की मांग है वो नहीं करी अब तक पूरी नहीं किया। तो आप लोगों को जो यहाँ पे विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, बिल्कुल, तो उनके काम से आश्वस्त हैं या नहीं? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कौन चुना जाना चाहिए इस बार जो है करावल नगर विधानसभा नगर में? तो आपको बदलाव थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि 3-4 बार से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कुछ काम नहीं कराया क्षेत्र के अंदर। आपको क्या लगता है कि चुनाव में इस बार क्या मुद्दे होंगे, चुनाव के जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली का? मुख्य मुद्दा तो ये है कि जो सरकार है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी, तो उन्होंने जो झूठे जो झांसे दिए हैं, बाकी दिल्ली के अंदर कहीं काम हुआ नहीं है 10 सालों में। दिल्ली जो है बहुत पिछड़ गई है। अगर हम गाँव के क्षेत्रों में जाके देखें, बाहर के क्षेत्रों में देखें, तो कहीं कुछ भी काम नहीं हुआ। चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी का हो, जब सरकार ऊपर सत्ता में जो सरकार बैठी है वो काम नहीं करवाएगी, पैसा ऊपर से नहीं आएगा, तो वो विकास कैसे होगा? अच्छा, तो आपको आपके जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, उनके काम से आप आश्वस्त हैं? नहीं, उन्होंने जो है, हमारा जो मुख्य मुद्दा है सोनिया विहार का, वो मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पे जो जाम होता है इस रोड पे, और डबल पुश्ते की जो हम 15 सालों से मांग कर रहे हैं, उस मांग पे अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। विधायक हमारे जो है काफी समय से है, उनसे भी हमने अपनी मांग रखी, लेकिन उन्होंने इस पे कोई गौर नहीं किया। मुख्य मुद्दा जो आप कहीं भी जाके देखेंगे इस क्षेत्र का, सोनिया विहार क्षेत्र का, तो मुख्य मुद्दा यही मिलेगा, क्योंकि इसके इस तरफ यमुना है, और पिछली बार जो यमुना में पानी का जल स्तर बढ़ गया था, उसकी वजह से एक डर, एक भय बन गया था लोगों के अंदर कि कब ये पुश्ता टूट जाए। और 2-3 जगह यहाँ थाने के पास में, आगे नानक सर पे ये लीकेजिंग भी हो गया था। लीकेज होने की वजह से पीछे पुश्ता तोड़ के इसको गांव में बाढ़ के रूप में फैला दिया गया था। अगर ये डबल पुश्ता बनता है, इससे एक मजबूती होगी, लोगों में डर भय दूर होगा। तो हमारी यही मांग है आने वाली सरकार से और वर्तमान जो विधायक जी उनसे भी, कि इस पर जो है डबल पुश्ते पर मांग करी जाए, इसका विचार किया जाए। क्या लगता है कि कौन सी पार्टी की सरकार बने दिल्ली के अंदर तो लोगों की समस्याएं दूर होंगी? देखो, सरकार का तो ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी की सरकार तो फ्लॉप होगी। अब रही 2 पार्टियां और है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस के कार्यकाल में काफी विकास हुआ था, अपना जो शीला दीक्षित जी जब 15 साल मुख्यमंत्री रही, अच्छा कार्य हुआ, लेकिन कांग्रेस किसी कारणवश पिछड़ गई। अभी बीजेपी है, भाजपा सरकार में ठीक काम हो रहे हैं, वैसे इनके हिसाब से देख रहे हैं जो कह रहे हैं। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर तो काम होगा और विकास होगा?
अब न कोई नई सरकार, मैं तो सोचता हूँ कि कांग्रेस आए तो अच्छा, बेहतर है, गुड। कांग्रेस आए तो बेहतर है आपको लगता है? जी। अगर चुनाव में इस बार जाएंगे मतदान के लिए तो क्या दिमाग में लेके जाएंगे कि इस बार ये मुद्दा है, इस मुद्दे के हिसाब से अगर मैं वोट करूंगा तो बढ़िया विकास? हम तो देंगे विकास के उठ पे, जो काम अच्छा करेगा उसके लिए ना वोट देंगे। तो कोई भी पार्टी हो विकास करे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, केजरीवाल हो, कोई भी पार्टी हो विकास करे। कोई भी पार्टी हो विकास करे। तो जो जनता है उसकी जो मांग है विकास की वो बराबर बनी हुई है। पूरा ये एरिया आपको दिखाया किस तरीके से रोड की समस्या है, यहाँ पे जाम की समस्या है, कचरे की समस्या है, गलियां, लोगों का ऐसा कहना है कि गलियों के अंदर नालियों की समस्या है, पानी की समस्या है, तमाम तरीके की समस्याएं लोग बता रहे हैं। लोगों की मांग यही है कि जो भी इन समस्याओं को दूर करेगा उस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, वो उसकी सरकार चुन के आनी चाहिए। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना होगा, ये दिलचस्प होगा कि इस बार जो दिल्ली की जनता है किस पे भरोसा जताती है, कौन सी पार्टी पे भरोसा जताती है और किसकी सरकार बनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, करावल नगर, दिल्ली। आप यहीं से हैं? यस। किस तरीके की समस्याएं होती हैं आपके क्षेत्र में? आए दिन लगी रहती है, डेली तो जाम लगा रहता है। सबसे बड़ी बात जाम का है, सबसे बड़ी निजात यहाँ जाम का है। ना कोई सरकारी हॉस्पिटल यहाँ ठीक ठाक है कि एक अभी रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। किसी को हिंदूराव लेके जाना है, किसी को कहीं लेके जाना है। यहाँ नजदीक में कहीं कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो आम आदमी के लिए जरूरत की चीजें हैं। आपको खुद भी दिख रहा होगा, इस पुस्ते पे डेली जाम लगा रहता है, ऐसा कोई दिन नहीं जो जाम ना हो। जाम की समस्या तो भारी है, सब लोग यही बता रहे हैं। अच्छा, आपके जो विधायक हैं बीजेपी के से हैं मोहन सिंह बिष्ट, कई बार जीते हैं, 5 बार जीते हैं इसी विधान, तो उनका जो काम है उसको किस तरीके से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? काम से देखो, विधायक जी के काम और व्यवहार से दोनों से संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि उनके काम और उसके क्या नाम है व्यवहार से उससे कोई असंतुष्ट है। बहरहाल लेकिन काम तो करना चाहिए। अब विधायक जी को कितनी बार लोग बोल चुके, कितनी बार कह चुके, लेकिन ज्यों कहते हुए ही है मामला, उसमें कुछ नहीं। सांसद मनोज तिवारी जी भी ये बात बोले थे कि मैं जीतने के साथ ही 2 महीने 3 महीने में रोड चालू हो जाएगा बनने। अभी ज्यों कहते हो पड़ा हुआ है। क्या कहते हो? दावे तो हैं लेकिन धरातल पे नहीं उतर पा रहा है। नहीं है, धरातल पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इस बार क्या सोच के जाएंगे वोट करने, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही नजदीक? हाँ, नजदीक देखेंगे जैसा सिस्टम लगेगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। यहाँ से आपके करावल नगर से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, मनोज त्यागी को। नाम सुना है? हाँ, सुना हुआ। नाम सुना है। अच्छा, कितना उन पे आपको लगता है कि लोगों को कितना भरोसा? देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तर पूर्वी लोकसभा, मतलब ये जो अपना करावल नगर विधानसभा है, यहाँ से समझ लो कि इतने दिन से आप यही हैं, मनोज क्या नाम है इसका, मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि कोई आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार से फाइट कर पाएगा। चुनाव फाइट करेगा बीजेपी का कोई कैंडिडेट, कोई भी हो। चुनाव फाइट करेगा तो बीजेपी का ही कैंडिडेट। अच्छा, आप महिला हैं, यहीं से हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इधर सुनिए, चलो आप बताओ, आप यहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, लेकिन मुझे कुछ बताना नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बताना, कोई बात नहीं। और भी लोगों से कोशिश करते हैं बातचीत करने की। यहाँ पास में और भी कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, उनसे भी बातचीत करेंगे, कोशिश करते हैं। बंद कर दीजिए। आप यहीं पे से हैं? हाँ मैडम, मैं यहीं से हूँ। मेरे को 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। क्या परेशानी है आपके, क्योंकि दिल्ली का चुनाव पास में है, और आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की परेशानियां हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मैडम, मुद्दे ये हैं कि इधर की जो गलियां हैं, जो हम जिस गली में रह रहे हैं, काफी दिनों से गलियां नहीं बन रही हो, और जो ये टोल टैक्स वाला रोड गया अंदर से, इसमें पानी का बहाव है, इसमें कहीं पानी का निकास नहीं है। और हम जाके यहाँ के जो मेंबर है उनसे अप्लाई करते हैं, बोलते हैं, तो वो कोई ध्यान नहीं देते इस चीज पे। मैडम, चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब गलियों में पानी की समस्या है। जी मैडम। जो यहाँ से विधायक हैं, उनके काम से आप कितने आश्वस्त हैं? बीजेपी के जो मोहन सिंह बिष्ट जी, मोहन सिंह बिष्ट जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने जो काम है लगातार इन्होंने अच्छा करा है यहाँ पे। और यहाँ की जो सोनिया बिहारी गलियाँ सारी सुधारी है मैडम। बालाजी एरिया, इधर का एरिया सब सुधारिया है इन्होंने।
बस छोटी छोटी जो गलियां हैं थोड़ी बहुत उनमें थोड़ा काम की जरूरत है और उनसे कुछ नहीं। सब काम उन्होंने मोहन सिंह बिष्ट ने सब बढ़िया करा है मैडम यहाँ पे। अच्छा, आपके यहाँ से जो कैंडिडेट उतारा है आम आदमी पार्टी ने, मनोज त्यागी नाम है, पता है आपको? मैडम मनोज त्यागी जी नए चुनाव में जो खड़े हुए हैं उनका जो कॉम्पिटेंस है काफी हाई है। मेरे को लगता है कि इस चुनाव में वो बाजी मार सकते हैं मैडम। मार सकते हैं बाजी, उम्मीद है मैडम। क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी तो दिल्ली में विकास होगा? मैडम मेरे को लगता है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बननी चाहिए जो और विकास हो दिल्ली के अंदर मैडम। बीजेपी की सरकार बन। अच्छा अम्मा, आप भी यहीं से हैं? अरे कोई बात नहीं, बता दीजिए आपको जो समस्या आपको लगती है आपके यहाँ कुछ है? हम तो विधवा हो गए, 2 लड़के हैं हमारे, अभी वृद्धा मिल न रहा है। नहीं मिलता पेंशन? पेंशन कुछ नहीं मिल रहा है बाबू। तो और उसके अलावा कोई समस्या है आपको? चुनाव में वोट तो देने जाएंगे? हाँ, वोट तो देते हैं, हमारे 5 गो वोट जाता है, मेरे घर से 5 वोट जाते हैं। जो समस्याएं हैं आप लोगों की, वो आपको लगता है कि जिसको वोट दिया है आपने उसने ठीक किया है या ठीक करेगा? अभी तो वो दिए थे, वो है मोदी सरकार के, बाकी कुछ तो हमारे मिल न रहा है। 8 साल मरा हो गया मेरे पति के, बाकी कुछ नहीं अभी मिल रहा है, और क्या कहें। अच्छा, समस्या है। अच्छा तो ये जो लोग हैं इनकी जो समस्याएं हैं तमाम तरीके की हैं। किसी को रोड से परेशानी है, किसी को कचरे की परेशानी है, गलियां तंग हैं बता रहे हैं लोग, नालियां जाम हैं, तमाम तरीके की परेशानियों से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे हैं। अब ऐसे में कौन सरकार इस बार दिल्ली में आएगी जो इन लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगी, देखने वाली बात ये है।